भगवत गीता चल रहा है। कल 9वां अध्याय समाप्त हुआ है। कल 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? 9वें अध्याय में भगवान ने बोला लास्ट में कि अधिक धन कमाना बिना ज्ञान के परिवार के लिए हानिकारक होता है। कोई कितना भी धन कमा ले, लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं है तो धन उसको जो है बहुत तकलीफ देता है। और सबने देखा भी है कि जब धन अधिक आ जाता है तो उन्हीं के लड़के बच्चे किडनैप होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा बीमारी होती है। तो ऐसे में फिर वही सबसे अधिक दुखी होते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान आ जाता है तो धन का दुरुपयोग नहीं करता। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और खुशी और पुछाए। तो ज्ञान सबसे जरूरी है। 9वें अध्याय में ये समाप्त हुआ। आज 10वां अध्याय है, भगवत गीता का 10वां अध्याय है, 1 से 7 श्लोक तक। इसमें क्या बोला गया? पहले श्लोक, दूसरे श्लोक में पहले पहल हम सब भी जब गुरु के पास आती हैं तो उसको साधारण करके ही जानते हैं। गुरु ही हमको तो दिव्य दृष्टि देता है जिससे हम गुरु को भगवान करके जानते हैं। 10वें अध्याय में कृष्ण अपनी विभूतियां सुनाता है और 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो विभूतियां अनुभव की। शादी करने के समय पहले लड़के और उसके घर वालों की अच्छाइयों को सुनाते हैं ताकि लड़की को आकर्षण पैदा हो शादी का। हम भी जब भगवान की महिमा को जानते हैं तो उसमें हमारा हित होता है, क्योंकि मेरी महिमा का तो प्रश्न ही नहीं है। सब है ही भगवान, तो हमारा अंग गल जाता है। क्या बोला भगवान ने? बोला कि हम पहले पहल जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान सुनते हैं तब हमको ये एहसास होता है अंदर से कि गुरु साधारण नहीं, गुरु भगवान है। और जब वही गुरु जो हमको दिव्य दृष्टि देता है तब हम अपने अंदर भी भगवान देख पाते हैं। भगवान के प्रति हमारा आकर्षण क्यों बढ़ता है? 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों को बताया है। कैसे? कितना सुंदर वर्णन किया। जैसे लड़का और लड़की की शादी जब बात चलती है तो लड़की वालों को लड़के वाले के पिता बताते हैं ना कि लड़का जो है बहुत सच्चरित्र है, शराब नहीं पीता है, कुछ बुरी आदत नहीं है, खुद का मकान है, इकलौता बेटा है, ऐसा फलाना, वो डीएम है, आईएएस अफसर है, अच्छा व्यापारी है। उसकी खूब तारीफ करती हैं। मेरे घर में कार भी है, स्कूटर भी है, नौकर भी हैं। सारी जितनी अच्छी चीज़ें हैं सब बताते हैं जिससे कि लड़की और लड़की घर वाले आकर्षित हो और शादी कर लें। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, भगवान की सारी अच्छाइयाँ भक्त को बताई जाती है कि भगवान बड़ा उदारचित है। भगवान का नियम है कि कैसा भी दुष्ट, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन, कैसा भी कोई भगवान की शरण आ जाता है, भगवान उसको मोक्ष देते हैं, उसका उद्धार करते हैं। कैसा भी कोई आ जाए। दादा भगवान ने यहाँ तक बोला कि मैं कब्र से निकालकर मुक्त करता हूँ। तो यहाँ पर हम जब भगवान की ये उदारचित्ता देखते हैं कि भगवान की शरण में आने पर कितना भी नीच से नीच कर किया हो तब भी परमात्मा अपने यहाँ पर को जगा देता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए हम भगवान की शरण में आते हैं। और जब हम ज्ञान सुनते हैं गुरुमुख से
तो उस समय अपने अंदर से स्वाभाविक सारे विषय विकार भाग जाते हैं। भगाना नहीं पड़ता, सिर्फ ज्ञान सुनते रहो, अपने आप विषय विकार भाग जाते हैं, राग द्वेष भाग जाते हैं। कैसे? इसका गुरुजी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोला जैसे जब आप देखो चावल में घुन लग जाता है तो उसको आप कितना भी एक एक घुन निकालो नहीं निकलता, लेकिन उसी चावल को आप धूप में फैला दो और इसके बाद में मना करो घुन महाराज मत जाओ, लेकिन जब धूप की तेज गर्मी पड़ती है तो सारे गुण अपने आप उसमें भाग जाते हैं। इसी तरीके से जब गुरु के ज्ञान की तेज बारिश होती है तो जितने अंदर के विषय विकार हैं वो सहज में भाग जाते हैं, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हम सबका पुरुषार्थ सिर्फ इतना है कि हम सत्संग में आकर के बैठे। हम सबका पुरुषार्थ इतना है कि आजकल ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, इतनी बड़ी सुविधा है, अपने घर बैठ कर सुने मन मुना भाव करके, तो आपके अंदर के सारे विषय विकार राग द्वेष भाग जाएंगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली, मैं न कर बाबरी खाली दोनों हाथ। ये रहस्य भगवान उसी को बताते हैं जिसके अंदर में अतिशय प्रेम और श्रद्धा है। जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं है उनके लिए जीता जागता भगवान भी पत्थर की मूर्ति की तरह है। जिस समय परमात्मा ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया 10वें अध्याय में, तो वहाँ युद्ध स्थल में केवल अर्जुन तो था नहीं, पर वहाँ पर सारे पांडवों का पूरी सेना भी थी। पर क्योंकि अर्जुन को श्रद्धा के नेत्र थे तो उसने भगवान को देखा, बाकी किसी ने भगवान को नहीं देखा। इतनी बड़ी सेना थी, पांडव थे, कौरव सब थे, लेकिन किसी को भगवान नहीं दिखे, सिर्फ एक अर्जुन को दिखे विराट रूप में। तो कहने का अभिप्राय क्या है, मैं न कर खाली, मैं न कर बाबरे खाली दोनों हाथ। बोला जो तुम हर बात में मैं कर, तो मैंने ये घर बनवाया, मैंने ये फैक्ट्री लगाई, मैंने ये दुकान खोली, जो मैं करते हो, जब मरोगे तो न एक फैक्ट्री साथ जाएगी, न दुकान जाएगी, न मकान जाएगा, दोनों खाली हाथ जाएंगे और एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकती। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस चीज के लिए हम अपना 10-12 घंटे 14 घंटे देते हैं माया को, वो माया का एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। और माया जो कमाते हो उसकी रक्षा करने के लिए तुमको चौकीदार बनना पड़ता है। और इसी के अपोजिट आप ज्ञान धन कमाते हो, तो ज्ञान धन आपके मरने पर आपके साथ जाता है। पूरा जितना आपने ज्ञान कमाया है वो पूरा आपके साथ जाता है। दूसरी बात, जीते जी ज्ञान आपकी रक्षा करता है, आप ज्ञान की रक्षा नहीं करते। ज्ञान आपकी रक्षा करता है और धन की रक्षा आप करते हो गुलाम बनकर के। कैसी विडंबना बोलो। और इसके बाद हर व्यक्ति माया से आकर्षित होता है और माया की तरफ भागता है। कैसी विडंबना है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि अज्ञानता के कारण आप जगत को सत्य जानते हो, दुकान मकान कोठी बंगला सत्य जानते हो कि ये बड़ा रईस है, इसका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है। आप जो चीज मिथ्या है, जो चीज रहने वाली नहीं है, उसके प्रति तो आप इतने आकर्षित हो जाते हो और उसमें रात दिन जुट जाते हो। यही बात यहाँ भगवान समझाते हैं कि जब तुम जाओगे जग से तो खाली हाथ जाओगे और एक सुई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और यही ज्ञान धन ले लोगे तो ज्ञान धन लेने से क्या होगा,
जीते जी मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति है सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। अब आप अभी को कोई दुख आपको नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई खिन्नता नहीं है, और आप प्रसन्नचित्त हैं, आनंद में हैं, तो आप मुक्त हैं। और अगर अभी आपको कोई बात का दुख है तो आप क्या है? मुक्त नहीं। और किसी बात को आप अगर खिन्नता में आते हैं, मेरे पास धन कम है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, तो ये सारी चीजें बोला मिथ्या है। मिथ्या मीन्स जो चीज तुम कोठी बंगला कार देख रहे हो, ये सब मिथ्या मीन्स जो चीज तुम देख रहे हो है भगवान, और तुम देख रहे हो कोठी बंगला, ये सब यही रह जाएगा। जब गुरु हमें दिव्य दृष्टि देता है तो हमें चौओर ब्रह्मी ब्रह्म नजर आता है। कैसे? जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, आप हमको अपना विराट रूप दिखा दीजिए, तो भगवान ने कहा भाई विराट रूप जो है मत देखो, नहीं देख सकते। तो जिद करने लगा, नहीं हमें विराट रूप आपका देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये बोला था, हमारे तुम्हारे अनेकों जन्म हुए, तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। तो अर्जुन ने कहा अभी आप मेरे साथ मेरे सखा हो, अभी आप आए हो, तो आप कहते मेरे अनेकों जन्म हुए। तो इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने कहा आप भगवान हैं, आपका विराट रूप हमको दिखाइए। आप भक्त के आगे भगवान छूट जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम इन चमके नेत्रों से विराट रूप नहीं दे सकते, हम तुमको दिव्य दृष्टि देती हैं, तब देख पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और तब उसके बाद में भगवान कृष्ण का विराट रूप उसने देखा। जब विराट रूप देखा तो क्या देखा विराट रूप में? ये देखा कि पूरे संसार के लोग भगवान के मुख में तेजी से जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब मर के उसी मुख में जा रहे हैं, और दूसरे तरफ मुख से सब लोग पैदा हो रहे हैं बहुत तेजी गति से। एक तरफ लोग जा रहे हैं, एक तरफ लोग निकल रहे हैं, उनके बहुत से मुख देखिए। उनका ये विराट रूप देख करके अर्जुन सता डर गया और भगवान को प्रार्थना किया, आप अपने सहज रूप में आ जाओ, आपका ये रूप हम नहीं देख पा रहे। तब भगवान सहज रूप में आए हैं, लेकिन यहाँ पर विराट रूप में भगवान कृष्ण युद्ध स्थल पर अर्जुन को दर्शन दिया। ये विराट रूप सिर्फ अर्जुन को दिखा है। अर्जुन साथ में पांडव भी थे, उनको किसी को नहीं दिखा। कौरव सेना तुमको नहीं दिखा, कौरव तुमको पांडव थे, किसी को नहीं दिखा, सिर्फ अर्जुन दिखा। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। इसी तरीके से हम जगत में बिना गुरु की दिव्य दृष्टि से भगवान नहीं देख सकते। तो दिव्य दृष्टि हमें कब मिलेगी? जब हम अर्जुन की तरह हमारे मन में अंधी श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास होगा, अतः प्रेम होगा, तो गुरु हमको दिव्य दृष्टि दे देगा। तब चौओर ब्रह्मी ब्रह्म समाया दिखेगा। किसी पांडव ने दिया था भगवान ने दिव्य दृष्टि, सिर्फ अर्जुन को दिया था। और अर्जुन ने पहली चॉइस थी, जब युद्ध होने जा रहा था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने गए थे, तो भगवान कृष्ण ने कोई पक्षपात नहीं रखा था। कहा कि मेरे पास दो चीज है, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना और दूसरा तरफ मैं निहत्ता युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हें जो पसंद हो पहली चॉइस तुम्हारी ले लो। दुर्योधन डर रहा था, कांप रहा था
कि अगर अर्जुन को पहली चॉइस मिली है और अर्जुन ने अक्षौणी सेना मांग लिया तो हम इस ग्वाले क्या करेंगे। दुर्योधन कृष्ण को ग्वाला ही समझता था, भगवान नहीं समझता था। यहाँ परीक्षा गणित थी, यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भगवान समझा, जाना, इसीलिए पहली चॉइस होने के बाद भी उसने अक्षौणी सेना नहीं मांगी, उसने सिर्फ कृष्ण को मांगा। जिसकी तरफ परमात्मा रहेगा तो जीत किसी और की हो सकती है। अंतोवत्त जीत किसकी हुई, पांडव की हुई, अर्जुन की हुई। तो यहाँ पर सिर्फ बात इतनी सी है कि तुम्हारे मन में भी अगर गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रहेगा तो जीवन में कभी आप किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। क्यों? जब परमात्मा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे को हर जगह सक्सेस प्राप्त होगी। फिर आगे क्या बोला, गुरु नानक साहब से करोड़ों लोगों ने ज्ञान सुना पर बना केवल 1.5 शिष्य। एक था लहना और दूसरा आधा, बोलते बाबा बुढ़ा, क्योंकि वो कभी कभी अपनी बुद्धि चलाते थे। मन फिर गुरु के मानवीय विकार देखता है। प्रेम वाला परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है और संशय वाला अंदर ही अंदर से दूर होता जाता है। कितनी सुंदर बात बोली है। गुरु नानक से लाखों करोड़ों लोगों ने ज्ञान सुना, लेकिन बने कितने उसमें, बना सिर्फ 1.5। बोला एक जो है, बोला एक लहना और दूसरा आधा बाबा बुढ़ा। बाबा बुढ़ा को आधा शिष्य क्यों माना गया? क्योंकि वो अपनी मन बुद्धि बीच में कभी कभी चलाता था और लहना अपनी मन बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाता था, जो गुरु नानक बोलते थे वो मानता था। इसलिए पूरा शिष्य वो हुआ और आधा बुढ़ा, बाबा बुढ़ा। हम देखें हम गुरु की कितनी बात मानते हैं, आप चेक करो। अगर आप 100% बात मानते हो तो आप भी लेने की तरफ जाओगे। गुरु नानक जब क्या बोला, जब पूछा नाम क्या कर लेना, का जी भर के देना, कोई चीज छुपाओ नहीं, जो बात तो सब बताओ, तो तुम भी लेने की तरह हो जाओगी। फिर आगे बोला मन फिर गुरु के मानवीय विकार देखता है। गुरु साकार रूप में आता है, साधारण बन के आता है, किसी की बेटी किसी का बेटा बन के आता है। तो जो मानवीय लीला है, जैसे आप सारे कार्य करते हो वैसे गुरु भी सारे कार्य करता है। तो मानवीय लीला देख करके लोग उसको साधारण समझते हैं, वो असाधारण होते हुए भी साधारण दिखता है। जो जिनके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम नहीं है, उनको वो साधारण लड़की लड़का दिखता है और साधारण दिखने के कारण उनके वो मानवीय विकार भी दिख लेते हैं, जिसके कारण से वो गुरु से दूर होते जाते हैं। और जिसके अंदर में अंधी श्रद्धा है वो जो है गुरु की लीला समझता है, ये लीला है, ये जो है कोई उनके मानवीय विकार नहीं दिखता, जिसके कारण से बोला जानत तुम्ही हो जाए। गुरु को जानते जानते जितना ऊंचा महान गुरु है उतने महान तुम भी हो जाते हो जानते जानते। फिर बोला भगवान ने प्रेम वाला परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है और जिसके मन में ये तीनों बातें होती हैं, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम, तो वो गुरु से मिलकर के एक हो जाता है और गुरु समान हो जाता है और गुरु के स्थान पर पहुंच जाता है। तो ऐसे में बोला कि तुम अगर चाहते हो मंजिल तक पहुंचना
तो तुम्हारे में ये तीनों बातें होना जरूरी है। फिर आगे कितना अच्छा बोला, माँ अपने बच्चे को हित की बात बताती है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को सब उसके हित के लिए ही कहता है। बच्चा जो है, जब माँ उसके हित के लिए उसको बताती है, कहती है, दवा देती है, तो बच्चा उस समय समझता है माँ मेरी दुश्मन है। कैसे? जब बच्चे टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में घंटों से देख रहे हैं पिक्चर, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उस समय माँ उनको पकड़ के घसीट के कहती पढ़ने बैठो, तो उस समय बच्चों को लगता माँ मेरी दुश्मन है। लेकिन जब वही बच्चे माँ का कहना मान करके पढ़ते लिखती हैं और अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, कहीं वो डॉक्टर हो जाते हैं, कहीं इंजीनियर हो जाते हैं, कहीं वकील हो जाते हैं, कहीं वो IAS अफसर हो जाते हैं, तब उनको पता लगता है कि आज मैं जो कुछ भी बना हूँ माँ की बदौलत बना हूँ। और जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते, उसी तरह वो खेलते कूदते रहते हैं और अपना समय नष्ट कर देते हैं, वही बच्चे क्या होता है पता लगता कहीं चपरासी हैं, कहीं जो है वो सामान ढो रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं। तो वही बालक जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जब देखता है मेरा दोस्त आज रिक्शा चला रहा है, मेरा दोस्त आज जो है ये मजदूरी कर रहा है, ये फलाई जगह चपरासी है, तब उनको पता लगता है कि इसने अपनी माँ का कहना नहीं माना था, तो उसका परिणाम आज ये भोग रहा है। मैंने अपनी माँ का कहना माना था, तो आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS अफसर हूँ। तब उसको माँ लगती है, माँ जो है मेरे लिए भगवान है। और इसको बोलते हैं समय रहते समय का जो उपयोग कर लेता है वही महान है, और जिसने समय का दुरुपयोग किया बाद में वो पछताता है। इसलिए कहा जाता है टाइम इज मोर वैल्यूबल इंस्टेड ऑफ मनी। समय पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो समय अपना नहीं खराब करो। और माँ बाप जो कहते हैं कहना मानो, क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे हित के लिए कहते हैं, वो उनका कुछ नहीं है, उनको जो कुछ जैसी जिंदगी बितानी बिता लिया, अब बितानी तुमको है। और तुमने अगर माँ बाप का कहना मान करके 5 साल कहना मान करके तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली और तुमने डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, IAS अफसर बन गए, तो तुम 5 साल तुमने मेहनत किया, अब इसका परिणाम क्या होगा? 5 साल मेहनत किया, तो इसके बाद में तुम 65 साल 75 साल खूब शान की जिंदगी जियो। और अगर तुमने 5 साल मेहनत नहीं की, तुम्हारे ऊपर है, 5 साल तुमने अपनी मनमानी की, आवारागर्दी की, खूब माँ को और पापा का कहना नहीं मानी, और इसके बाद जब रिक्शा चलाओगे, ठेला चलाओगे, खाने के लिए भीख मांगोगे, उस समय 8 आंसू आएंगे कि मेरे माँ बाप जो कह रहे थे वो मेरी भलाई कर रहे थे, आज वो नहीं है दुनिया में, तो आज कौन तुम्हारा है? कोई जो है भीख भी नहीं देता और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसलिए माँ बाप जितनी तुम्हारी भलाई सोचते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति उतनी भलाई नहीं सोचता, इसलिए माँ बाप का कहना मानना चाहिए। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली। यहाँ पर चलिए विराम देते हैं, टाइम हो रहा है। ये बात एक निश्चित समझ लो आप कि आपको, मैंने इस बात को मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ 5 साल माँ बाप के कहने के अनुसार मेहनत कर ले, तो वो निश्चित उसको हाईएस्ट अचीवमेंट होती है। और फिर 5 साल की जगह वो 75 साल
कि जिंदगी जो है खूब इज्जत की ऐश आराम की जीता है और उसका नाम होता है। और यही 5 साल उसने अगर अभी गफलत में बिता दिया तो फिर उसको यही 75 साल रोना पड़ता है। मर्जी तुम्हारी है, गुरु बता सकता है, लेकिन करना न करना आपके हाथ में। करोगे, गुरु को कहना मानोगे तो मंजिल को प्राप्त करोगे और जीते जी मुक्ति का आनंद लोगे। ठीक है। हाँ वंदना जी, कलाई देवी। हाँ वंदना जी क्या बोल रही है? हरिओम। हरिओम। मोर वैल्यूएबल देन द इंस्टेड ऑफ मनी। आप समय की कीमत करते हो तो आपको हमेशा काम आएगा। अगर आप समय की वैल्यू नहीं करते हो तो समय चला जाएगा, फिर आप पछताओगे। और आज बहुत अच्छा ज्ञान और धन का डिफरेंस वो अच्छा बताया कि ज्ञान जो है वो आपकी रक्षा करता है, और जो धन है धन उसकी रक्षा आप करते हो। धन आपका यही तक रहेगा, बल्कि ज्ञान जो है वो अंत तक आपको साथ रहेगा और मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। बहुत अच्छा डिफरेंस बताया। और जबकि हम लोग क्या है ध्यान में ही रेस्ट करते हैं, तो बड़ी अजीब विडम्बना है कि जो हमारे साथ जाएगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम क्या बोली चित्रा जी? बहुत बहुत अच्छा लगता है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुरनर मुन सबकी एक ही रीति। एक गुरु ऐसे हैं कि जो बिना क्या बोलते स्वार्थ के कार्य करते हैं। बाकी घर परिवार देवता ऋषि मुनि सब स्वार्थ से ही प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं गुरुजी। हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे गुरु मिले हैं। आल्हा गुरु एकदम निस्वार्थ भाव से, हमको नहीं समझ में आता लेकिन गुरु कितनी करुणा रहती कि हर पल कैसे उठाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे बताते हैं। गुरुजी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी आज भाभी के यहाँ आए हैं, आ रहे थे नहीं आ रहे। अरे वेरी गुड। हाँ अच्छा है ये। बोली मंदा है। एक स्टेशन पे दोनों मिल जाए। हाँ सुशीला जी चलिए भजन सुना दीजिए। हाँ भजन सुना दीजिए। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। ऐ
सुंदर। हाँ महेश भैया। हेलो। हाँ हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता रही हो संगीता? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी की आपने बताया ना कि समय जो है पैसे से भी मूल्यवान है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ कहाँ हो आजकल? इसमें कहाँ हो? बत्ती से बस में है। हैं? वापस लौट रहे हैं। कहाँ? वापस लौट रहे मनाली से? वापस लौट रहे हैं, बस में है। अच्छा बस में हो। अच्छा वेरी गुड। हाँ महेश भैया कहाँ है? हाँ जी जो है ना जी से लौट रहे हैं, अभी बहुत शोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हाँ नीलू जी। ठीक हरिओम। हाँ नीलू जी। हेलो हाँ नीलू जी बताइए। हेलो हाँ हेलो हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ 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 आवाज आ रही है हाँ हमारी? हाँ आवाज आ रही। बताइए नीलू जी क्या सुना? हेलो गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही? अब आ रही है जी। अच्छा हाँ आ बताइए। रही है गुरुजी हाँ, अब आ रही है। क्या बता रही जी है? गुरुजी वास्तव में हम तो महसूस कर रहे हैं सच में गुरु को कितना दर्द है और हर पल आपके एक एक वचन में से इतना दर्द है कि मेरे बच्चों को बस पूरा पूरा ज्ञान लग जाए। और सच बात है कि आज अहो भाग्यशाली है कि आपके सानिध्य में है, नहीं तो संसार में कोई भी बताने वाला नहीं है सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप सबके अंदर है, लेकिन जगाने वाले सिर्फ आप ही है। सच में हम लोग अति भागी। ये भी बैठे हैं गुरुजी। हाँ भैया बहुत अच्छा लगा आप बैठे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा। हरिओम भैया बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बस सुन रहे थे पूरा नहीं ठीक है हम बहुत अच्छा बस सुनते जाए भी शुरू में तो बस मन बहुत शांति मिलेगी। ठीक है। हाँ हाँ श्याम भैया हरिओम। श्याम भैया हाँ मुरई भैया। हाँ राम राम। मुरई भैया राम राम। राम राम क्या बोले श्याम भैया? आज हम अपने जीवन का छोटा सा अनुभव बताना चाहते हैं। हाँ बताइए। अनुभव ये है आज अभी जो वाणी चली, आज अभी जो गुरु जी की वाणी चली और जो आपने बताया उसी में ये हमारा अनुभव छिपा हुआ है। कैसे अनुभव है कि कहा जाता है ना कि इसी शरीर में जीते जी यही नर्क है और यही स्वर्ग। तो हम लोग जो है आज से सत्संग में आने के पहले सब कुछ था, अच्छा खासा बिजनेस था, खूब पैसा भी था, लेकिन परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। कारण ये अगले ने तो इतना माल मंगा लिया, अगले ने तो इतना कमाया, हमने क्यों नहीं कमाया। हम इतना व्यापार करके घर में लौटते थे तो चेहरे पे सिकन रहती थी, एकदम बिल्कुल जैसे कोई झाड़ू मारे हो, बिल्कुल वो रहते थे, खुशी प्रसन्नता रहती नहीं थी। लेकिन जो आज आपने अभी बताया कि भाई स्वर्ग और नरक देखा तो गया नहीं है, मरने के बाद पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे मुक्त हो, लेकिन गुरु के शरण में आने के बाद, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखने के बाद गुरु ने जो ज्ञान से भर दिया तो दिमाग में जब आता है तो उससे क्या हुआ, जीते जी हम मुक्त हो। जीते जी मुक्त कैसे हो गए? जैसे आपने भी बताया ना, मुक्ति क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। आज आपको मुरई भी हम अपना सही अनुभव बता रहे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई भी चाहना नहीं रह गई है, सब दुखों की निवृत्ति भी हो गई है। कोई मतलब अब नहीं है कि वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, हम अपने आनंद में मस्त रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं और यही शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया देकर मुक्त होना बहुत चाहते अच्छा। हैं। दूसरी चीज जो आपने चलिए समय हो रहा बहुत है, अच्छी बात ओम आपने का जाप बताई। कर ले। समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले। हाँ ठीक।
सही प्रेम हरिओम राम राम।